तो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय से। बस आज से कहते हैं ना, आज से कुछ बस 4 से 5 दिन बचे 40 दिन पूरे होने में। 30 तारीख को सबको उनका मंत्र मिलेगा। 30 तारीख को मंत्र मिलने के बाद 72 घंटे में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कल मुझे किसी ने कहा था कि माँ मुझे आप क्या बोलते हैं दौलत परी का बताओ, कि दौलत परी जिसने भी ली है उसको जो भी वो विश करेगी, कहते हैं ना लाखों का करोड़ों का फ़ायदा होगा, लेकिन उसको वो फ़ायदा होने में करीबन पूरा 1 महीने का समय जाएगा। तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको एक्टिव करना है। कितने लोगों ने बस अभी लिया है 2-4 दिन पहले, तो झूठ नहीं बोलूँगी। दौलत परी आपको दौलत ला के देगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप जब भी जो विश करोगे पूरी करेगी। बाकी जिसने सुल्तान जीन, 1.5 फुट या जिन स्वर्ण परी लिया है वो हर तरह का काम करेगा, मतलब वो पैसे भी ला के देगा, दुश्मन को भी मारण क्रिया करेगा। कहीं से अगर आपने इच्छा की कि हमें ये चीज़ चाहिए वो करेगा। आपको घर की इच्छा है वो घर की इच्छा पूरा करेगा। उसको वो आपको सपने में आके डेट ऑफ टाइम बताएगा कि 4 दिन में 5 दिन में तुम्हारा घर का काम हो जाएगा, तुमको कहीं से पैसा आ जाएगा, तुम्हें कहीं से बिजनेस ऑफर आ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तुम्हें खुद का घर तक लेना है तो वो चीज़ें पूरी करके देगा। 1.5 फुट या जिन ऐसा, जैसे भी किसी को बहुत बड़ा घर लेना है, जिसने 1.5 फुट या जिन लिया जाए, कि मैं खुद का बता रही हूँ, मुझे 1.5 फुट या जिन ने प्रॉमिस किया है कि माँ 29 तारीख को मैं पूरी तरीके से सामने आऊँगा, और अगले मई 29 तारीख मई आने तक आप अपने तीनों बच्चों के लिए घर ले चुके होगे। कुछ तो ऐसा रास्ता खुलेगा कि घर भी ले चुके होगे, सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी होगी। ऐसा सोचो, तो ऐसी बात है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए गहने जो चाहिए, आपका प्यार अगर आपसे रूठ के चला गया है वो आपके पास खिंच के आएगा। किसी का कहते हैं ना गोडाउन ट्रांसफ़र करना है, ये सारा चीज़ जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़ा जैसे अपने को अभी जैसे किसी ने मुझसे 1.5 फुट या जिन गोडाउन ट्रांसफ़र करी है, तो बोले माँ अगर मैं किसी को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो मैंने बोला 29 तारीख को जब आपको मंत्र मिलेगा तो 30 तारीख को जैसे गोडाउन में कैट होता है, वो कैट का पैसा आप एक सफ़ेद कपड़े में लपेट के अपने एक मंदिर एकांत रूम में या किसी भी ऐसी जगह पे रख देना। मैं वो तरीका बताऊंगी, उस जगह पे रख के जो मंत्र मिलेगा जिन्ना से डेली वो मंत्र आपको करना है। फिर आगे आने वाली 29 मई तक आप जिस जगह चाहोगे, जिस जगह पे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना रहेगा, उसी रूम में वो कैट के पैसे को सफ़ेद कपड़े में लपेट के रख देना है। और मंत्र बस डेली जाके एक माला मंत्र पढ़ के वहाँ अगरबत्ती सिगरेट जला के इत्र छिड़क के चले आना है। आप देख लीजिएगा, आपको खुद सपने में दिखाई देगा। मेरे ख्याल से 30 दिन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा, 10 से 12 दिन में। 12 तारीख को पूर्णिमा है, हो सकता है 12 तारीख को पूर्णिमा तक ही रात को आपको सपना है और आप उठ के जाओ तो वो पैसा वहाँ पे आ चुका रहेगा। और वो पैसा आने के बाद का विधि भी जिन्नात कर चुका रहेगा। एक विधि फिर बताऊंगी मैं, जैसे आपको सपना आएगा और वो चीज़ दिखेगा। लेकिन कभी भी अगर पैसा आया, हाजिर आया पैसा, तुरंत हाथ मत लगाना, नहीं तो गायब हो जाता है। उसका भी एक विधि और पूजा रहती है, वो मैं मंत्र बताऊंगी। वो मंत्रों से फिर वो चीज़ों को हम रोक सकते हैं। पैसा आया वो रोक सकते हैं और उसको खर्च कर सकते हैं, वैसा वो सब अलग प्रोसीजर है। सुल्तान जिन का भी ऐसा, सुल्तान जिन भी आप लोगों तो बारिश के जरिए वो करेगा। अभी कल देखिए मैंने माँ तारा की पूजा की थी, क्योंकि माँ तारा ने मुझे आभास दिलाया कि सावधान, तुम सब पे भरोसा मत करो। कोई तो तुम्हारे आसपास में ही है जो तुम्हारे लिए काल का रूप ले रहा है। किसी से अपनी बातें शेयर मत करो, किसी के सामने कुछ मत करो, क्योंकि पूरी तरीके से नज़र है कि तुम्हारे पास कौन सा जिन्नात आने वाला है, कहाँ से पैसा आने वाला है, क्या आने वाला है। इसके लिए उस चीज़ों के लिए माँ ने बोला है कि मैं करती हूँ। मैंने रात भर ये मुंडमाला दारू पीने के लिए रखी थी ग्लास में। माँ ने दारू भी, पूरा दारू का ग्लास खाली हो गया था, तो इतना सा दारू बचा था, पूरा आधा ग्लास भरा था, एक बॉटल पूरी। उन्होंने लिया, पात्र ले लिया। मैंने कुछ काम के लिए कुछ सामान मेरा ऐसा था मुंबई में, मैं सोची थी कि मैं सैलानी में हूँ, 2 दिन बाद मिस्टर को भेज के मंगवा लूँगी। उसके लिए भी माँ ने कहा सावधान, बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि गए इंसान वापस नहीं आएंगे, कोई ना कोई कारण से रुक जाएंगे। तुम्हारे साथ घात हो सकता है, तुम्हारे साथ दगाबाजी हो सकती है। जो सामान तुम लेने भेज रही हो वो सामान तुम तक नहीं पहुँचेगा। कुछ ना कुछ कारणवश सामने वाला बोल देगा कि हमको ज़रा काम पड़ गया, नहीं आ सकते। इसके लिए कुछ नहीं, सारा लालच छोड़ दो। तुमको जो भी कीमती सामान है तुम बॉम्बे पहुँचने के बाद करो। नहीं लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एक बहुत मुश्किल से हाथी का दांत मिला था, हाँ, रामेश्वरम से। वो हाथी के दांत को मैंने गोल्ड में बनवाने को दिया था, क्योंकि बगलामुखी की पूजा आ रही है। बगलामुखी की पूजा में मैंने सोचा था कि वो हाथी का दांत रख के मैं पूजा करूँगी, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है अपना काम पूरा होना। उन्होंने एकदम सावधानी बरती कि सावधान। तो मैंने बोला माँ कैसे सावधान रहो, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंसान मेरे ऊपर नज़र है, ये मेरा दुश्मन है। तो बोली आने वाले 24 घंटों के अंदर उनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होगी, बड़ा बीमारी का खर्चा आएगा या कुछ ऐसा होगा जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि ये इंसान चोर है, और उसको मैं देख लूँगी, उसका टेंशन मत लो, उसको मैं देखूँगी। तुम बस अपनी पूजा में ध्यान दो, अपनी यात्रा में ध्यान दो, सारा मोह माया छोड़ दो।
तुम्हारा घर का दिक्कत है, सब कुछ है, सब कुछ पूरा हो जाएगा। जिन्नात सिद्ध हो चुके हैं, जिन्नात आ चुके हैं। अब जिन्नात आ चुके हैं, किसी भी से वो मतलब है, तो इसे मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, क्योंकि हम जब पूजा, और मैं आपको सच बोलूँ, सपने में कोई ऐसी शक्ल दिखी जो मैंने सोचा नहीं था। हमारी कुमाता गुजर गई, तो हमारी कुमाता के ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मैंने सोचा नहीं था। मैं यूट्यूब के ज़रिए नाम बता रही हूँ कि हमारे कुमाता के ख़ानदान में एक नीलम पांडे करके एक औरत है, जो ज़िंदगी भर उसने लोगों पे ब्लैक मैजिक, कोलकाता में उसका मायका है, हमेशा उसने ब्लैक मैजिक करके लोगों का जीना हराम किया। लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, उससे तो मेरी कोई बातचीत भी नहीं थी। लेकिन कल उसका बेटा सूरज पांडे अचानक से मेरे सपने में मुझे दिख रहा है कि वो मेरी गाड़ी चला रहा है, उसका पति मुझसे आके बात कर रहा है। मतलब माँ तारा ने बताया है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के चक्कर में तुझे नीचे गिराने के लिए वो लोग पीछे बढ़ते। मैं यूट्यूब के ज़रिए कह रही हूँ कि भाई मेरा तुम लोग से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो मेरा दूर दूर तक में ये गलती करना मत। नहीं तो एक बात पक्की है, जिसकी तस्वीर दिखी है उसी सूरज पांडे की मौत हो जाएगी आने वाले 12 मई तक के अंदर। करना है क्या मौत, बताओ मुझे, मैं तो बख्शूंगी नहीं। देखिए तुम्हारा कुमाता से क्या था मुझे मतलब नहीं, मेरा तुम लोगों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। मैं तुम लोगों को जानती हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हो, सब करते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पूजे के बीच में मत आना, क्योंकि तुम कोलकाता में तुम्हारा मायका है, लेकिन मैं पूरे बांग्लादेश की महारानी हूँ। मतलब मैं कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ। तुम या कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे। मैं एक प्रॉपर अघोरी हूँ, और अघोरी का बराबरी कोई नहीं कर सकता, याद रखना। ये ऐसी है ना, ये माँ तारा ऐसी है ना, क्योंकि मैं अघोरी तो हुई, लेकिन अघोर का रूप मुझे माँ तारा का मिला है। आप माँ तारा का तस्वीर देखो और मेरे बालों का जटा देखो, आपको सेम दिखेगा। माँ तारा ने मुझे अपना रूप दिया है। विंध्याचल माँ बनी, बगलामुखी मेरी इष्ट बनी, मैं उनकी साधक बनी, बगलामुखी की साधक बनी। कामाख्या से हुई दीक्षित, 10 महाविद्याओं की शक्ति मिली। माँ तारा से मुझे कहते हैं ना, मैं सैलानी बाबा ने जब मुझे जटा दी तो मुझे पता नहीं था किसका रूप मिला। माँ तारा से मुझे अघोरी का रूप मिला है, समझ जाओ आप। और ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं, तुम जैसे मत करो, कोई मेरे नाज नहीं उठा सकते। इस वक्त जटाएं पूरी सिद्ध हो चुकी हैं, जटाओं में 10 महाविद्या आ चुकी हैं, मुझे दिख रहा है, मुझे माँ पूरी दिख रही है। अब तो मैं फ़ोन को तस्वीर में देख रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात बताई बहुत बड़ी बताई कि सावधान, तुम्हारे आसपास में ही कोई चोर छुपा है जो कर रहा है, इसके लिए। तो बस मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ। और दूसरी बात, एक बात और हो गई, देखिए अभी जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, ये होना ही है। अभी ये जिस तरह से हरकत हो रहा है, कभी अजमेर शरीफ को गिरा दो, कभी सारे दरगाहों को गिरा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी इस तरह से, ये बात तो आज नहीं तो कल होनी है। देखिए ये अभी सीधी तरह से शुरुआत हो चुकी है। अभी तो एक और नया स्कैम शुरू हुआ है। उससे बचने के लिए मैं कहूँगी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे मेरे जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोगों को अगर कोई इवेंट के नाम पे कहीं बुलाते हैं तो गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि हमारे फेमस 2 कॉमेडियन लोगों को बाकायदा इवेंट के ज़रिए बुलाने की कोशिश की गई। इवेंट के ज़रिए बुलाया गया, उनको क्या बोलते हैं, पैसे दिए गए, पैसे देने के साथ उनको बल्कि बाकायदा फ़्लाइट से लेने भी बुलाया, दिल्ली फ़्लाइट तक बुलाया, दिल्ली से आए। दिल्ली के बाद उन्हें वही मुरादाबाद, ये मुरादाबाद, ये बिहार साइड में आजकल किडनैपिंग बहुत हो रही है, अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं, सभी स्कैम बहुत चल रहा है। तो बहुत सावधान रहे, इस तरह से बहुत स्कैम हो रहा है। ऐसी बात है। मुझे तो आज अभी लग रहा है कि ये जो उद्धव वाला साहब, हमारे राज ठाकरे साहब जो बिहारियों को भगाने की कोशिश कर रहे, कोई गलत नहीं है, क्योंकि आए दिन जो भी खबर आती है बिहारियों की आती है। क्योंकि अभी बांग्लादेशी उधर बता रहे ना आपको, अभी मेरा भी अकाउंट फ्रीज हुआ तो मुरादाबाद का आया। अभी जो कॉमेडियन लोग किडनैप हुए वो भी मुरादाबाद में किसी घर में जाके उनको बंद कर दिया गया। इस चीज़ों से सावधान रहे। कोई अगर आपको कहीं भी बुलाता है कि आप हमारे घर पे आइए, मिलने आइए, बिल्कुल नहीं जाना है। मैं तो ऐसी भी जाती ही नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे जन हैं जो पीड़िता का ये काम करके उधर उधर चले जाते। ऐसे कहीं भी किसी के बुलाने पे जाइए मत, अपनी जगह पे बुलाइए, ठीक है। और मैं जो काम कर रही हूँ उस काम में इतना ही बोलूँगी कि देखिए मैं लोगों के भले के काम के लिए निकली हूँ, और आप लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते। मैं खुलेआम कह रही हूँ, आप मेरी पूजे की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 10 महाविद्या दीक्षित हूँ। 10 महाविद्या दीक्षित हूँ। शमशान जगा सकती हूँ, काम ले सकती हूँ, प्रेत साधना बोलो, चुड़ैल बोलो, खबीस बोलो, जिन्नात बोलो, क्या बोलते हैं, मुंजा बोलो, 1.5 फुटिया बोलो, उसके बाद बोलते हैं हमारे गांव में बरम बाबा बोलो, 5-5 6-6 बरम है मेरे पास। इतनी सारी शक्तियाँ लेके घूमती हूँ। एक भी शक्ति तुम्हारे पर उठ के तुम्हारे सीने पे बैठ गई ना, तुम उठा नहीं पाओगे, मैं बता दे रही हूँ। ये मंदिर
कहीं पे भी मैं रख दूँ मंदिर जागृत रहता है, क्योंकि जब मैं मंदिर को रखती हूँ तो तुरंत जगा देती हूँ वहाँ पे। मेरे साथ वीर है बहुत सारे, तो उनकी बराबरी आप नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग अपनी ज़िंदगी में ध्यान दें, अपने काम धंधे में ध्यान दें, मुझ में ध्यान मत दें। नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगी। कल माँ तारा ने मुझे सिर्फ आदेश दिया था, 2 से 3 बार आदेश दिया कि ये मुंड वाला में मुझे दारू पीनी है। ये असली हड्डियों की माला है, नकली नहीं है, इंसान की हड्डियों की माला है। और ये दारू पीती है, शमशान जगाती है। अमावस्या को हम दारू पिलाते हैं, लेकिन मुझे मजबूरन कल पिलाना पड़ा है, क्योंकि कल बुधवार को माँ का दिन था। क्या था मुझे पता नहीं, उन्होंने पिया है और उन्होंने मुझे रात को सपने में कहा सावधान, ये लोग तुम पर नज़र रखे हुए हैं, कोई चीज़ की आस मत रखो, जिस काम में उस काम में लगो, क्योंकि तुम्हारे साथ उठने बैठने खाने पीने वाले ही तुम्हारे बारे में अच्छा बोल के तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खंजर घोंपने की तैयारी में। ये माँ ने आदेश दिया और मुझे पता है ये जब बैठी ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उनका बोलना भी बहुत ज़रूरी था ऐसा। बाकी काम तो शुरू है। देखिए 11 लाख बगलामुखी का जप होने वाला है और उसके बाद माँ तारा की पूजा होने वाली है। 11 लाख नहीं, सिर्फ उसमें कम से कम कई लाख तो माँ तारा की, माँ मतलब 10 महाविद्याओं की सब माँ की पूजा होगी। तो आप समझ सकते हो ये पूजा कितनी बड़ी होगी। और ये पूजा की पूर्णावती देने में माँ तारा के मंदिर शक्तिपीठ पहुँचूँगी, फिर माँ तारा के शक्तिपीठ से विंध्याचल पहुँचूँगी, क्योंकि विंध्याचल विंध्यवासिनी माँ को तो मिलना ही है। सारा काम करूँगी। अब बाकी का मैंने इन पे छोड़ दिया है। मैं बोली देखो तुम्हें लगता है ये इंसान मेरे लिए घात है, ये इंसान गलत है, ख़त्म कर डालो, क्योंकि मैंने माई का ही जब सिद्ध किया, माँ तारा का सटवाई का जब सिद्ध किया। जो ज़्यादा नाटक करे उसे ख़त्म कर डालो, बल से अच्छा था, क्योंकि ऐसे लोगों का मर जाने में ही भला है जिन्हें दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखना है ऐसा। और जो सपने में मुझे दिखे हैं, मैं अभी भी कहूँगी कि जो भी दिखे, नीलम पांडे जी, सूरज, अपने अब ऐसा कोई गलती मत करना, नहीं तो माँ ने सीधा सीधा दिखाया तुम्हारे बेटे की शक्ल, आने वाले 12 तारीख में तुम्हारा बेटे की मौत हो जाएगी। क्योंकि अब तक मैं सोच रही थी कौन मुझ पे वार कर रहा है, कौन मुझ पे वार कर रहा है, और माँ तारा ने सीधी सीधी शक्ल दिखा दी। और जिसकी शक्ल दिखाई मैंने उसका कानों कान सोचा भी नहीं था कि ये हो सकते हैं। लेकिन मेरा समझ में नहीं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि तुम मेरे तक आने की कोशिश कर रहे हो, जो कि तुम्हारा मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुमने ओखली में सर डाल दिया है। अब ओखली में सर डाल दिया है तो पीछे हट जाओ, नहीं तो भलाई है, नहीं तो बाद में माँ ही कूट डालेंगी। सीधी बात है ना। शायद इसीलिए माँ तारा ने मुझे अपने शक्तिपीठ पे बुलाया है। आप जानते नहीं हो, तारापीठ शक्तिपीठ तांत्रिक विद्याओं के लिए बहुत बड़ी और प्रॉपर जगह है। और फिर से एक बात कहूँगी, मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूँगी, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस इतनी बात है। क्योंकि मैं जिसकी पूजा करती हूँ ना, मुझे उन पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा है। मेरे हारे के सहारे मेरे श्याम बाबा बड़े। और जिस जगह पे बैठी हूँ नक्शेबंदी सैलानी दरगाह में, सैलानी दरबार में, मेरे बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है ना, उन्होंने मुझे जटाएं का आशीर्वाद दिया है। महाकाल महाकाली की जटाएं हैं, ठीक है। मैं हर बार जब भी पूरी यात्रा पूरी करती हूँ, बगैर महाकाल के दर्शन किए घर नहीं पहुँचती हूँ, महाकाल के दर्शन करके ही घर पहुँचती हूँ। लेकिन इस बार मुझे मेरी बा के दर्शन करके घर पहुँचने, क्योंकि बा के घर से निकल के सीधा घर जाना है। लेकिन मेरी बा जब मुझे कहा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब सब काम बस मेरा हो गया है। फिर से एक बार वार्निंग दूंगी, तीसरी बार मेरे नाद में मत लगो, नहीं तो एक बात पक्का याद रखना, तुम्हारे घर में तुम्हारे अपना बोलने वाला वो किसी को नहीं रखेंगे। वो ऐसी हैं, एक झटके में सब ख़त्म कर देंगे। मैं जानती हूँ माँ को, वो कैसी हैं। अगर हमारे हिंदू शास्त्र में जो माँ दुश्मनों को खून की उल्टी करा सकती हैं, तो मैं आपको बता दूँ माँ बगलामुखी हैं और माँ तारा हैं, जो माँ काली का रूप है। उग्र तारा, उग्र तारा एक ऐसी तारा माँ है जो काली का स्वरूप है, काम का स्वरूप है, कामुक स्वरूप कहते हैं इनको। ये ऐसी हैं कि ये अपने साधक के दुश्मन को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर इन्हें पता चला कि मेरा साधक मेरी पूजा कर रहा है और मेरे साधक के काम के बीच में ये बंदा आ रहा है, ये उससे तुरंत उठा के पागल कर देती है। फिर वो चाहे कोई भी हो, फिर चाहे मेरी खुद की औलाद ही क्यों ना हो, ये उसे ख़त्म कर देंगी। ऐसी है, क्योंकि ये शमशान में ही रहती हैं, इनका रहना स्थान ही शमशान है, बाकी कहीं नहीं है। ऐसी बात है। तो बस शांत रहने में भलाई है, नहीं तो जो तुम्हारे साथ होगा उसकी गलती तुम्हारी रहेगी। ठीक है। जय माता दी।